कैसे बच्चों आप लोग? एकदम बढ़िया, झकास। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, वेरी 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 अप टू इन्फिनिटी सिंपल चैप्टर। सिंपल चैप्टर सर। ये पता है यहाँ पे क्या है सर? चैप्टर सिंपल क्यों है? क्योंकि सब चैप्टर सिंपल ही होते हैं, बस खाली अपनी थॉट की बात होती है। आप सोचोगे ना चैप्टर सिंपल है तो सिंपल होगा, तो एवरीथिंग इज सिंपल। जब तक कोई चीज़ आपको नहीं आती वो आपके लिए क्या होती है? टफ। जो चीज़ आपको आती है वो आपके लिए क्या है? सिंपल। तो सिंपल ही होगा। पूरी सीएमए की अकाउंटिंग, पूरी अकाउंटिंग आपकी सिंपल है। चाहे सीएमए हो, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, अकाउंटिंग सबकी सिंपल है। लेकिन बस क्या है? रट्टाफिकेशन नहीं करना आपको। क्या नहीं करना? रट्टाफिकेशन। या लिखूँ मैं? लिख दो सर, नो रट्टाफिकेशन। ठीक है ना? तो रटना मना है बस। बाकी चैप्टर बहुत सिंपल है, चैप्टर बहुत आसान चैप्टर आपका। देखिएगा प्लीज, हम स्टार्ट करें चैप्टर। इसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। पहला क्वेश्चन, सर कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? बताइए, क्या मतलब है कंसाइनमेंट का? गुड्स भेजना। गुड्स, सर गुड्स भेजना, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप, सर पता नहीं क्या होता है। तो आओ समझते हैं किसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, जैसे मान लो ये है धीरज। ठीक है धीरज, आप क्या करते हो? आपने एक शॉप खोल रखी है। कहाँ खोल रखी है? फरीदाबाद में। और क्या करते हो यहाँ पर आप? यहाँ पर आप पान बेचते हो। सर पान बेचते हैं? पान खाते भी हो, पान बेचते भी हो? सर यहाँ पे हम क्या करते हैं? पान बेचता है। ये धीरज ने एक शॉप खोल रखी, कहाँ पर? फरीदाबाद में। यहाँ पर ये पान बेचता है। और पान बेचने से पता है कितनी इनकम होती है आपकी? बताओ। आप कमाते हो इनकम, बताओ। नहीं, आप कमाते हो 3 लाख रुपए पर मंथ। सर हा सर पान बेच लेंगे सर। तो 3 लाख रुपए कमाते हैं हम, पर मंथ कमाते हो 3 लाख रुपए पर मंथ एक पान की शॉप से। लेकिन आपको पेट नहीं भरा आपका। कहते 3 लाख रुपए बहुत कम है। तो आप पता क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि ना, आपके जो ये पान है, ये पान दिल्ली वाले भी खाएं, ये पान खाएं बिहार वाले भी, ये पान खाएं मुंबई वाले भी, ये पान खाएं और राजस्थान वाले। तो सर जहाँ भी आपकी इच्छा है, कहता है दिल्ली में मुझे पान बेचने हैं, मुझे पान बेचने हैं बिहार में, मुझे बेचने हैं मुंबई में, मुझे बेचने हैं राजस्थान में। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको पान बेचना है, तो क्या करें? सर करना है क्या है? दिल्ली में ब्रांच खोल लो, दिल्ली में खोल लो ब्रांच, बिहार में ब्रांच खोल लो, मुंबई में ब्रांच खोल लो, राजस्थान में ब्रांच खोल लो। क्या दिक्कत है? वहाँ पे ब्रांच खोलो और वहाँ से अपना सामान बेचो। लेकिन कई बार क्या होता है कि ब्रांच खोलना बड़ा मुश्किल होता है। सर क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको रेंट पे करना पड़ेगा वहाँ का, वहाँ पे स्टाफ हायर करना पड़ेगा, लैंड में बिल्डिंग आपको किराए पे लेनी पड़ेगी। सर काफ़ी महंगा होता है। तो हम क्या करें? आप एक काम करो, वहाँ पे ना ब्रांच खोलने की बजाय वहाँ पे अपॉइंट कर लो एजेंट। तो हम क्या करें सर? यहाँ पे अपॉइंट कर लो एजेंट, यहाँ अपॉइंट कर लो एजेंट, यहाँ अपॉइंट कर लो एजेंट, यहाँ अपॉइंट कर लो एजेंट। और आप क्या करो? अपना सामान सामान यहाँ बना बना कर इनको भेजो, और ये क्या करेंगे? आगे सेल कर देंगे। लेकिन पप्पो का डाउट, सर क्या पान खराब नहीं हो जाएंगे? पान तो खराब हो जाएंगे। क्या पान खराब नहीं होंगे? नहीं होगा। क्यों? आपने पान भेजा मुंबई में, और मुंबई वाले ने पान बेचा 5-7 दिन के बाद, क्या पान खराब नहीं हो जाएंगे? सर पान तो खराब हो जाएंगे। इसका मतलब पान के केस में हम लोग एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। तो मान लो अब पान छोड़ देते हैं, अब टीवी बेचते हो। टीवी मान ले? हाँ सर टीवी मान लेते हैं।
तो अगर टीवी अगर आप बेचते हो तो आप क्या करो, टीवी को यहाँ पर बना बना कर आगे सेंड करो, और ये लोग क्या करेंगे, उसको आपके बिहाफ पर सेल कर देंगे। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ना सर, इसमें क्या दिक्कत है। तो इट मीन्स हमने अपॉइंट कर लिए एजेंट। हम कौन है, धीरज। आप कौन हो, आप प्रिंसिपल, और ये लोग कौन है, एजेंट। ठीक है, प्रिंसिपल का एक नाम और भी होता है, इसको बोलते हैं कंसाइनर, और जो एजेंट है इनका नाम क्या होते हैं, कंसाइनी। अच्छा, तो जो गुड्स सेंड कर रहा है वो कंसाइनर, जिसको गुड्स सेंड कर रहे हैं वो आपका एजेंट या फिर कंसाइनिंग। वी हैव अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना गुड्स कंसाइन करेंगे एजेंट को, मतलब अपना माल भेजेंगे। कंसाइन करेंगे मतलब अपना माल भेजेंगे एजेंट को, ताकि वो आपके बिहाफ पर आगे सेल कर सके। इट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। तो गुड्स भेजना एजेंट को ताकि वो आपका माल आगे सेल कर सके, इट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। खत्म, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो सर यहाँ पे मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर प्रॉफिट कौन कमाएगा, कंसाइनर या कंसाइनी, बताओ। प्रॉफिट में किसका हिस्सा होगा, पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट में किसका हिस्सा होगा। अगला क्वेश्चन, कंसाइनमेंट के बेस पर जब आप गुड्स सेंड कर रहे हैं कंसाइनी को, तो इस एजेंट को क्या फायदा, क्या आपके लिए फ्री में काम करेगा, क्यों नहीं, क्या आप बोलोगे नहीं धीरज भाई इसको कि भाई एजेंट मेरे लिए फ्री में काम कर लेना प्लीज, नहीं करेगा, नहीं करोगे, नहीं दोस्त, तो मेरे दोस्त हो प्लीज मान जाऊं ना। सर दोस्ती अलग है और पैसा अलग, ऐसा कुछ। हाँ सर, तो ये बोलेगा कि नहीं फ्री में काम नहीं करूंगा, मुझे बदले में क्या दे, कमीशन दे। अच्छा, तो एजेंट क्या लेगा आपसे, बदले में कमीशन लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा सामान के ऊपर, वो हमेशा होगा कंसाइनर का। कंसाइनिंग को कोई मतलब नहीं है आपके प्रॉफिट या लॉस से, कंसाइनिंग को खाली किससे मतलब है, अपने कमीशन से। अच्छा, इट मीन्स सामान बेचने पर प्रॉफिट लॉस हमेशा होगा कंसाइनर को, लेकिन कंसाइनिंग को क्या मिलेगा, बदले में कमीशन। सर कमीशन के कितने टाइप होते हैं वो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल, तो मुझे आप बताएंगे इस हमारे एग्जांपल में कितना प्रॉफिट कमाया कंसाइनर ने। ठीक है सर, सिंपल से एग्जांपल करते हैं हम लोग, देखिएगा। ये मान लेते हैं, ये कौन है, धीरज, कह रहा मैं, हाँ ये आप हो, और ये आपने अपॉइंट किया एक, किसको अपॉइंट किया, आपने अपॉइंट किया एक एजेंट को, उसका नाम है SRK, शाहरुख खान। ठीक है सर, लेकिन हमने क्या इसको कंसाइन किया, मान लेते हैं आप टीवी बनाते हो, तो आपने क्या किया, टीवी बना रहे हो, सही टीवी है, हाँ सही, कैसे टीवी है, तो मान लो 500 टीवी 100 रुपए का एक भेज रहे हो। सर 100 रुपए का टीवी सस्ता नहीं है, तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है यार, हम तो खाली मैथमेटिक्स को सिंपल करने के लिए 100 रुपए एग्जाम्पल मान रहे हैं। तो 100 रुपए का टीवी आप क्या कर रहे हो, इसको सेंड कर रहे हो, लेकिन टीवी सेंड करने के लिए क्या रास्ते का भाड़ा पे नहीं करना पड़ेगा, तो रास्ते का भाड़ा पे करना पड़ेगा, और टीवी को आप पैक करेंगे, टीवी को लोडिंग करेंगे ट्रक के ऊपर। अच्छा, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, हमें टीवी को पैक करना पड़ेगा, तो आप क्या इंकर करेंगे, पैकिंग चार्जेस। टीवी को पैक करने के लिए हम लगाएंगे पैकिंग चार्जेस, मान लो पैकिंग चार्जेस हैं 300 रुपये, कोई दिक्कत, चलिए आगे। आपने हायर किया एक ट्रक वाले को, सर ट्रक वाले को हमने क्यों हायर किया, सर वही तो हमारा माल लेके जाएगा, और ट्रक वाला कितना अमाउंट चार्ज करेगा आपसे फ्रेट के, 500 मान लूँ, 500 मान लो सर। ट्रक वाला क्या लेगा आपसे, फ्रेट लेगा, रास्ते का भाड़ा लेगा, फ्रेट लेगा। इसके अलावा
टीवी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टीवी को अनलोड करेंगे, सर छत पे करेंगे अनलोड, टीवी को ट्रक में अनलोड करेंगे। क्या 500 टीवी एक ट्रक में आ जाएंगे? क्या 500 टीवी एक ट्रक में आ जाएंगे? सर आए ना आए, ये तो खाली हमारे एग्जाम्पल हैं। आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो 2 ट्रक कर लेंगे, लेकिन हमारे एग्जाम्पल है खाली, तो हम मान रहे हैं कि सब आ गए, टेंशन मत लो, सब आ गए और 500 पे हम इसको पे करेंगे। लेकिन सर टीवी को लोडिंग करने के चार्जेस, क्या टीवी को लोडिंग करने के चार्जेस कुछ पे करेंगे? क्यों पे करेंगे? अपने आप लोडिंग कर लेंगे हम। सर अपने आप लोडिंग कैसे कर लेंगे, 500 टीवी हैं। अच्छा, तो लोडिंग करने के चार्जेस आप पे करेंगे, कितना मानूं? 100 रुपये मान लो, खुश? ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, रास्ते में ट्रक जब आपका जा रहा है, रास्ते में अगर ट्रक में डैमेज हो गया तो टीवी नुकसान हो जाएगा आपका। तो टीवी का नुकसान ना हो इसके लिए हम क्या करें? परफेक्ट, टेक अ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो हम क्या कर रहे हैं, रास्ते का इंश्योरेंस ले रहे हैं, रास्ते का इंश्योरेंस, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस इन, बताओ, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। और आपने पे किए, मान लेते हैं कितना मानूं, 100 मान लूं, 100 रुपये, ठीक है। तो ये आपने खर्चे इनकर किए। अब देखो, अब टीवी जा रहा है, टीवी जा रहा है, ट्रक जा रहा है, ट्रक चला, ट्रक गया, ट्रक पहुंचा, ट्रक पहुंच गया, यहाँ पे ट्रक पहुंच गया, यहाँ पे ये लो, यहाँ पे ट्रक पहुंच गया, कोई दिक्कत? पप्पू का डाउट, सर ये यहाँ पे ट्रक लंबा था, यहाँ पे ट्रक बड़ा हो गया, ऊंचा हो गया, क्या ट्रक चेंज हो गया? ये ड्राइंग है मेरी एक्चुअली ना, ये ड्राइंग का कमाल है। तो ये ट्रक यहाँ पहुंच गया, तो जो एजेंट है क्या करेगा, ये एसआर की क्या करेगा बताओ मुझे? अनलोड करेगा, गुड्स को अनलोड करेगा और अपने गोडाउन में शिफ्ट करेगा एंड शिफ्ट करेगा। तो अनलोडिंग के और शिफ्टिंग के चार्जेस पे करेगा, हाँ पे करेगा। मान लो 2000 इसने पे किए, और सर ये कहाँ शिफ्ट करेगा इसको? अपने गोडाउन में, यहाँ शिफ्ट करेगा। क्या गोडाउन इसका अपना होगा? सर रेंट पे भी लिया होगा, तो हमें क्या करना है सर, मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ वो रेंट पे लिया हुआ है, तो गोडाउन का रेंट पे करेंगे, हाँ सर पे कर देंगे। तो मान लेते हैं ये पे कर रहे हैं आप 500 रुपये, कोई दिक्कत? चले आगे। सर मुझे एक चीज़ बताना, क्या इस गोडाउन का इंश्योरेंस लिया होगा हमने? इंश्योरेंस क्यों? सर अगर आग लग गई तो नुकसान हो जाएगा हमारा, तो नुकसान से बचने के लिए आपने गोडाउन का इंश्योरेंस भी ले रखा होगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ गोडाउन इंश्योरेंस, एज्यूम कर रहा हूँ 300 रुपये आपने पे किया, कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं। पहली समस्या, या हम बोलेंगे पहला कंसेप्ट, मुझे सर एक चीज़ बताना, जब धीरज माल भेजेगा, माल भेजेगा किसको? अपने एजेंट को, तो ट्रक में तो इसने माल लोड कर दिया, लेकिन माल के साथ साथ कोई बिल भेजेगा अपना, कोई परफॉर्मा इनवाइस, कोई इनवाइस कुछ भेजेगा? क्या भेजेगा? क्यों? हाँ सर ये बताएगा एजेंट को कि क्या क्या माल मैं तुझे भेज रहा हूँ। तो इसके लिए क्या बनाएगा, ये बनाएगा परफॉर्मा इनवाइस, परफॉर्मा इनवाइस। तो अलोंग विद इनवाइस ये गुड्स सेंड करेगा अपने एजेंट को। सर लेकिन ना एक डाउट है, इनवाइस क्या होता है? बिल। बिल में क्या लिखा होता है? क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिखा होता है कि कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ माल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्मा। परफॉर्मा का मतलब क्या है? क्या मतलब है परफॉर्मा का? वाई इट्स परफॉर्मा? या परफॉर्मा इनवाइस या इनवाइस, क्या दोनों सेम चीज होती है? सर होती तो अलग अलग है, क्यों? क्योंकि दोनों के स्पेलिंग में फर्क है। वो परफॉर्मा इनवाइस है और वो खाली इनवाइस है। गुड, क्लैपिंग करो, गुड। नहीं वैसे बताओ ना मुझे, कोई फर्क है? जैसे मान लो आप एक टीवी की शॉप पर गए, वहां से आपने टीवी परचेज किया, तो आपको वो बिल देगा।
बिल देने का मतलब क्या है? मालिक कौन है? मालिक दुकानदार है, मालिक आप हो। टीवी वाले से आपने बिल लिया तो मालिक कौन बन गया? मालिक दुकानदार है, मालिक आप हो। सब मालिक हम बन गए। हमने बिल ले लिया उससे, इसको हमने अमाउंट पे कर दिया तो मालिक हम बन गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब मैं गुड्स सेंड कर रहा हूँ कंसाइनी को, तो मालिक कौन है? मालिक प्रिंसिपल है या मालिक एजेंट है? परफेक्ट, मालिक होगा प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि एजेंट तो खाली मेरे बिहाफ पर माल सेल कर रहा है, तो एजेंट कोई मालिक वालिक नहीं है। एजेंट इज ओनली एजेंट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ परफॉर्मा इनवॉइस, इट्स ओनली अ मेमोरेंडम इनवॉइस। कच्चा बिल, मेमोरेंडम, मतलब इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही। अगर आपने रेस किया इनवॉइस तो मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन हम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे। हम क्या दे रहे हैं? परफॉर्मा इनवॉइस। इसका मतलब क्या हो गया? ऑनर कौन है? ऑनर तो प्रिंसिपल ही है, लेकिन माल कहाँ जा रहा है? गुड्स जा रहा है एजेंट के पास। बात समझ रहे हो? बिल क्यों नहीं है? क्योंकि ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर। परफॉर्मा इनवॉइस क्यों है? रास्ते वगैरह के लिए, और एजेंट को बताने के लिए ये हमने माल आपको भेजा है। कोई दिक्कत? चले आगे। दैट्स व्हाई इट्स अ परफॉर्मा इनवॉइस। चले, हाँ सर चलेगा आगे। हाँ सर, अब क्या हुआ? इसके बाद माल पहुंच गया, इसने ये सब एक्सपेंस भी इंकर्ड किया, लेकिन क्या ये माल बेचेगा आगे? हाँ, और क्या, हमने इसको माल दिए क्यों? ताकि ये आगे माल सेल करे। अब क्या करेगा ये? एसआर की क्या करेगा? माल बेचेगा। कहाँ माल बेचेगा ये? सर दिल्ली में माल बेचेगा। किसको माल बेचेगा? ग्राहक को माल बेचेगा। ठीक है ना? तो क्या इससे लोग माल ले लेंगे? मार्केटिंग करेगा, जो भी खर्चा करेगा, सब माल लेंगे क्यों नहीं? माल लेंगे इससे। तो इसने क्या किया? इसने माल बेच दिया। तो क्या मुझे सपने आ रहे हैं कि एजेंट ने कितना माल बेच दिया? हाउ डू यू नो? सर मैं ना रात को सो गया था, सपना आया कि मेरे एजेंट ने इतना माल बेच दिया। कैसा होगा? तो कैसे मालूम पड़ेगा कि एजेंट ने कितना माल बेच दिया? कौन बताएगा आपको? बताओ ना, कौन बताएगा आपको? सर एजेंट बताएगा, और कौन बताएगा? तो एजेंट जब बताएगा तो क्या भेजेगा आपको? कि मैंने इतना इतना मैंने माल बेच दिया। लेकिन हमारे अकाउंटिंग टर्म में उसको बोलते हैं हम लोग अकाउंट सेल। क्या भेजेगा आपको ये भेजेगा आपको अकाउंट सेल। सर अकाउंट सेल में क्या लिखा होता है? इसमें लिखा होता है कितना इसने माल सेल कर दिया। इसमें लिखा होता है कितना इसने आपको एडवांस दिया है, इफ एनी। इसमें लिखा होता है कितना अमाउंट इसने आपको देना है, कितना कमीशन इसका बनता है। तो इट्स अ समरी कि भैया मैंने आपके बिहाफ पर इतना माल सेल किया, मैंने आपके बिहाफ पर इतने एक्सपेंस इंकर्ड किए, मैंने आपके बिहाफ पर ये मेरा जो है कमीशन बनता है, बाकी बैलेंस अमाउंट मैं आपको पे कर रहा हूँ, ये पकड़ चेक, या इतना बैलेंस मेरा ड्यू है। तो ये बताता आपको कि आपके बिहाफ पे मैंने क्या क्या किया। बात समझ रहे हैं? इट इज़ कॉल्ड अकाउंट सेल। तो सर अकाउंट सेल में क्या लिखा हुआ था? अकाउंट सेल मुझे मिला, वहाँ लिखा हुआ था कि एजेंट एसआर के ने माल बेच दिया फॉर फिफ्थ गुड्स, सोल्ड कर दिया कितने का? ₹55,000 का इसने माल बेच दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, अभी हमने बात की थी, क्या एजेंट मेरे लिए फ्री में काम करेगा? मुझसे क्या लेगा? वो कमीशन चार्ज करेगा। और मान लेते हैं कमीशन ले रहा है मुझसे वो 10%, एज्यूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चले आगे। और क्वेश्चन में एक बात और लिखी हुई है, लिखा हुआ है बैड डेप्ट हो गए हमारे 600 रुपये के। बैड डेप्ट हो गए 600 रुपये के। सिंपल है, मुझे आप बताएंगे बिना चैप्टर किए, अभी आपने चैप्टर किया नहीं है, लेकिन मुझे आप बताएंगे एज अ लेमन लैंग्वेज कि कितना प्रॉफिट कमाया धीरज ने बिना बिना अकाउंटिंग एंट्री किए। कैन यू प्लीज कैलकुलेट कितना प्रॉफिट कमाया धीरज ने? हाँ सर दिक्कत क्या है? निकाल देंगे, इसमें क्या है? बहुत सिंपल है, इसमें निकालने में दिक्कत क्या है? कैसे निकालेंगे? एज ए सिंपल हम बात कर रहे हैं, मतलब अभी कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है हमें कि हमें ये फॉर्मेट चाहिए, हमें वो फॉर्मेट चाहिए, कुछ नहीं करना।
सिंपल। मुझे आप बताओ, आपने बचपन में किया था क्लास 11-12 में कि इन ट्रेडिंग अकाउंट, इन पीएल अकाउंट, यहाँ पे क्या आता है डेबिट में? एक्सपेंस आती है, इनकम आती है? गुड। यहाँ पे एक्सपेंस आते हैं और यहाँ पे क्या आती है? यहाँ पे इनकम आती है, ठीक है ना? तो यहाँ पे डेबिट या लॉस और बाय में क्या आता है? इनकम या गेन्स। सिंपल जी बात है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कितना हमारा खर्चा हो गया, वो लेफ्ट में आ जाएगा, जो इनकम होगी वो राइट में आ जाएगी, खत्म, और प्रॉफिट निकाल दो, कोई दिक्कत? तो लेफ्ट में क्या आएगा? सारे के सारे एक्सपेंस, राइट में क्या आएंगे? सारी के सारी इनकम। तो इतनी सी बात है। तो एक्सपेंस लिखो, इनकम लिखो, बात खत्म, कोई दिक्कत? अब ना इस क्वेश्चन को मैं और सिंपल कर रहा हूँ, और सिंपल करने के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ, और सिंपल करने के लिए इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे सारे के सारे गुड्स बिक गए, ऑल गुड्स सोल्ड। तो एक्चुअली 2 एग्जाम्पल मैंने बना दिए, नाउ इट्स 2 एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल क्या होगा? ऑल गुड्स सोल्ड। एक एग्जाम्पल क्या होगा? 4/5 गुड्स सोल्ड। तो पहले मैं इसको और सिंपल करूंगा, फिर थोड़ा आगे लेके जाएंगे इसको, ठीक है? तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, हमने सारा माल मैंने बेच दिया, कोई दिक्कत? और 55 की जगह इसको मैं करता हूँ, बताओ, आप बताओ कितना करूँ? 70 कर दूँ? 70 कर दो सर। आइए से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, यहाँ पे लेफ्ट में क्या आता है? एक्सपेंस आता है, और राइट में क्या आती है? राइट में इनकम आती है। तो एक्सपेंस बताएंगे मुझे कितना खर्चा हुआ हमारा? सर 500 टीवी थे और 100 रुपये का एक टीवी था, तो कितना एक्सपेंस हुआ टीवी का? 500 इंटू 100 कितना आएगा? 40, 50,000 रुपये। सर लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 लिखें या बाय लिखें? अरे वो छोड़ो ना, भी वो देखेंगे बाद में। इस अकाउंट को हम बोलते क्या हैं, वो छोड़ो ना, भी हम देखेंगे बाद में। अभी एक सिंपल लेमैन की तरह हम बात कर रहे हैं। डेबिट में क्या आता है? एक्सपेंस, और बाय में क्या आता है? इनकम। तो सिंपल से प्रॉफिट निकालना है यार, जस्ट लाइक क्लास 11-12। हाँ, ये खर्चा हुआ, और बताओ सर। पैकिंग किया आपने, पैकिंग चार्जेस, ये कितना हुआ पैकिंग का? 300 पैकिंग का हुआ। और जो फ्रेट है उसका कितना हुआ? 500 हुआ फ्रेट का। लोडिंग चार्ज ये कितना हुआ? ये हुआ 100 रुपये। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ये हुआ 100 रुपये। तो टोटल कितना हो गया? 300, 800, 900, 1000। कोई दिक्कत? चलिए आगे। सर चेक करो, क्या कोई और खर्चा हुआ है? हाँ सर देखते हैं भी, आओ देखते हैं क्या खर्चा हुआ है, कुछ और देखो। यहाँ पे सर ट्रक चला, ट्रक चला, ट्रक चला, यहाँ पर आ गया, ये रहा सर, ये रहा खर्चा। लेकिन ये खर्चा हमारा होगा या खर्चा कंसाइनी का होगा? हाँ अब बताओ, ये खर्चा कंसाइनी का होगा या खर्चा हमारा होगा? हाँ, पे कंसाइनी ने किया है, मैं मानता हूँ पे कंसाइनी ने किया है, लेकिन क्या कंसाइनी ये खर्चा रिकवर करेगा कंसाइनर से, या करेगा कि नहीं करेगा? सर आपने बोला, धीरज ने बोला, सर ऐसा है ना कि उसको हम कमीशन पे कर रहे हैं, तो कमीशन अगर पे कर रहे हैं तो खर्चे भी सारे वही करेगा, ऐसा? ऐसा पक्की बात है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मान लो उसको कमीशन मिलता है 100 रुपये और एक्सपेंस हो गए 1000 रुपये के, क्या वो आपके लिए काम करेगा? काम क्यों करेगा वो? भाई साहब, जो भी एक्सपेंस होते हैं, ऑल एक्सपेंस बिलोंग्स टू कंसाइनर ओनली। तो जब भी एग्रीमेंट होता है वहाँ लिखते हैं हम लोग कि भैया हमारी जो इनकम होगी, हमारे मतलब कंसाइनर की जो इनकम होगी, वो इनकम होगी कमीशन की। तो जितने भी एक्सपेंस इंकर करेगा कंसाइनी, ऑल बिलोंग्स टू कंसाइनर ओनली। अच्छा, तो सर इसका मतलब चाहे खर्चे करे कंसाइनर, चाहे खर्चे करे कंसाइनी, ऑल एक्सपेंस आर बिलोंग्स टू कंसाइनर ओनली। बात समझ रहे हो? कंसाइनी को जो इनकम होनी है वो इनकम होगी कमीशन की। तो हाँ, वो बात अलग है कि कंसाइनी ने आज खर्चा कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली ये रिकवर कर लेगा कंसाइनर से, कोई दिक्कत? चलें आगे, पक्की बात है। तो एक्सपेंस तो हुआ ही है,
चाहे मैंने पे किया हो चाहे उसने पे किया हो, उसने पे किया तो उसको मैं बाद में दे दूंगा, तो एक्सपेंस तो आपका है ही, तो क्या एक्सपेंस डेबिट में नहीं आएगा? हाँ सर क्यों नहीं आएगा, डेबिट में आएगा। क्या लिख दूं मैं एक्सपेंस, बताओ? टू, बताइए नाम बताना। अनलोडिंग है और गोडाउन रेंट है, अनलोडिंग एंड शिफ्टिंग जो भी है, मतलब अनलोडिंग एंड शिफ्टिंग। और क्या है? इंश्योरेंस चार्जेस है। बस, कितना अमाउंट हो गया? ये हो गया 2,000 रुपये, ये 500 रुपये और ये 300 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट? चले आगे, चले। कोई इनकम है कोई? सर एक और खर्चा भी तो, कमीशन। क्या कमीशन हमारा खर्चा नहीं है? हाँ सर वो खर्चा भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कमीशन भी तो आएगा, लेकिन कमीशन कितना आएगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% ऑफ सेल। हमारे पहले एग्जाम्पल में हम 55 नहीं मान रहे, हम क्या मान रहे हैं? 70 मान रहे हैं। 70,000 रुपये कितना परसेंट? 10%, कितना अमाउंट आएगा? 7,000। कोई दिक्कत? चलिए आगे। डेबिट में मेरे क्या आ गए? सारे के सारे एक्सपेंस आ गए। जो बाय में क्या आएंगे? क्रेडिट साइड क्या आएगा? जितने भी इनकम है वो आएंगी। तो इनकम लिखो, बताओ क्या इनकम की है? सोचो क्या इनकम हुई हमारी? गुड्स बिका, हाँ हमारा गुड्स बिका हमारा, तो सेल आएगा। लेकिन एंट्री ये नहीं होगी, हम तो वैसे ही बात कर रहे हैं कि एक्सपेंस क्या और क्या इनकम। अकाउंटिंग एंट्री क्या बात करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? बताओ व्हाट इज सेल? सर सेल हमने एज्यूम किया है 70,000 रुपये की। क्या कोई स्टॉक बचा हुआ है? स्टॉक? सर आपने मना कर दिया, आपने यहाँ लिखा कि ओल्ड गुड्स बेच दो, और अगर स्टॉक बचता तो कहाँ पे आता? बाय स्टॉक। सर लेकिन स्टॉक बाय में क्यों आएगा? स्टॉक बाय में क्यों आएगा? याद करो बचपन में आपने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, याद है? यहाँ पे आप क्या बोलते थे? टू ओपनिंग स्टॉक, याद है? हाँ सर याद है। टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, याद है? बाय, बताओ? बाय सेल, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। टू प्रॉफिट और जीपी लॉस है तो बाय जीएल, याद है आपको? तो स्टॉक को अब यहां दिखाते थे। सेम कंसेप्ट यहां पर है, अगर आपको कोई स्टॉक बचता है तो कहां जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में कोई स्टॉक बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ। ऑल गुड्स हैज बीन सोल्ड। सर लेकिन अभी बात समझ में नहीं आई कि स्टॉक बाय में क्यों आएगा? अरे बचपन में आपने नहीं किया था? नहीं बचपन में हमने किया तो था, लेकिन स्टॉक बाय में क्यों आता है हमें कभी ये समझ नहीं आया। हमने याद कर लिया था कि भैया स्टॉक बाय में आएगा, बात खत्म। क्या आपको पता है स्टॉक बाय में क्यों आएगा? क्यों नहीं पता? सर स्कूल में ना बताया ही नहीं गया था, खाली बस क्या बताया गया था कि स्टॉक बाय में आता है, ओपनिंग स्टॉक 2 में और क्लोजिंग स्टॉक बाय में। लेकिन क्यों आता है? अरे रट्टाफिकेशन नहीं करना है मेरी क्लास में, मैं पहले कह रहा हूँ, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना। स्टॉक बाय में क्यों आएगा और समझते हैं पहले। लेकिन उससे पहले यहाँ देखना, प्रॉफिट और लॉस है मेरा इस क्वेश्चन में, चेक कीजिएगा। प्रॉफिट और लॉस है, क्या कुछ खर्चा बच गया मेरा जो मुझे डालना हो? कोई एक्सपेंस बचा हो, कोई इनकम बची हो जो डालना है मुझे? सर एक और रह गया। एक क्या रह गया बताओ? बैड डेप्ट। 600 रुपये का हमारा बैड डेप्ट नहीं हुआ? हाँ सर बैड डेप्ट तो हुआ है, तो बैड डेप्ट हमारे लिए इनकम में खर्चा है। बैड डेप्ट हमारा पैसा डूब गया तो खर्चा ही है, इनकम? खर्चा, खर्चा। तो खर्चा कहाँ पे आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में आएगा, तो बैड डेप्ट। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी उसकी बाद में बात करेंगे। कितना अमाउंट है बैड डेप्ट का? 600। चेक करो कुछ और रह गया हो, चेक करो कुछ और रह गया हो। सर कुछ और, ये सारे खर्चे हो गए, ये सेल भी हो गई, कमीशन भी हो गया, बैड डेप्ट भी हो गया, और आपकी ये एक्सपेंस भी सारे हो गया, सारा सारा हो गया। कैन यू प्लीज कैलकुलेट कितना प्रॉफिट हुआ हमें या लॉस हुआ है?
कैन यू कैलकुलेट लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? 70,000 मेरा इनकम माइनस 50,000 माइनस 1,000 माइनस 2,000 माइनस 500 माइनस 300 माइनस 7,600, प्रॉफिट हो गया 8,600 का, 8,600 का। सिंपल के आसान। चले आगे, डाउट किसी का? कोई डाउट नहीं है, चले ओके। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में हम लोग क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं करना, खाली बस आपका स्टॉक जो बिका है, जो स्टॉक बिका है वो कितना मान रहे हैं हम लोग? सर स्टॉक हम 4/5 हम मान रहे हैं कि आपका बिक गया। कितने का बिका? 55 का बिका। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? फुल सेल नहीं कर रहे। अगर 4/5 बिक गया, कैन यू प्लीज कैलकुलेट कितना माल बच गया होगा? टीवी थे कितने? टीवी 500 थे। 500 में कितना बिक गया? 4/5 बिक गया, कितना होता है? 400 होता है। तो कितना स्टॉक बच गया? 100 बच गया। कोई दिक्कत? तो 100 टीवी का मेरा स्टॉक बच गया। ठीक है, चलें आगे। हाँ चलो सर, वैल्यूएशन करने से पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टॉक बाय में क्यों आएगा? ठीक है, हम वैल्यूएशन करेंगे, लेकिन स्टॉक बाय में क्यों आएगा? पहला क्वेश्चन है मेरा ये। ठीक है, चलें आगे, चलेगा। तो स्टॉक बाय में क्यों आएगा, पहला क्वेश्चन ये करते हैं, फिर हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। मुझे एक चीज बताओ, ध्यान सुनना। मान लो ये है पप्पू। कौन है ये? पप्पू। नाम क्या है इसका? पप्पू। इसके पास मान लेते हैं 100 टॉफी है, 100 टॉफी है, और एक टॉफी आती है मान लेते हैं 2 रुपए की। ठीक है, इसने क्या किया, इस 100 टॉफी में से 80 टॉफी सेल कर दी, सोल्ड कर दी, मान लेते हैं 2.5 रुपए की एक। कोई दिक्कत? कैन यू प्लीज कैलकुलेट कितना प्रॉफिट पप्पू ने कमाया? कितना प्रॉफिट पप्पू ने कमाया? कितना प्रॉफिट पप्पू ने कमाया? 200 रुपये कमाया। 100 टॉफी थी 2 रुपए की, 200 रुपए की टॉफी इसने परचेज कैसे की होगी? 80 टॉफी इसने बेच दी 2.5 रुपए की एक। जो 2 रुपए की टॉफी थी वो 2.5 की बेच दी मैंने, तो 50 पैसे प्रॉफिट हुआ एक टॉफी के ऊपर। कितना प्रॉफिट पप्पू ने कमाया? क्लास 4th 5th या उससे पहले शायद, कितना प्रॉफिट पप्पू ने कमाया? 100 टॉफी थी, 2 रुपए की एक टॉफी, 80 टॉफी सेल कर दी 2.5 रुपए की एक। कितना प्रॉफिट पप्पू ने कमाया? सर सिंपल जी बात है, 40 रुपए। श्योर? पक्का? कैसे? 0.5 कमाया एक पे, और ट्रॉफी बेची कितने की है? ट्रॉफी बेची कितनी है? 80 बेची है, तो 40 रुपये कमाया। क्या ठीक कह रहे हो? श्योर? पक्का? चेक करें एक बार। सर चेक करते हैं एक बार। मैं चेक कर रहा हूँ क्या धीरज ने आंसर सही दिया है। टू परचेस 100 टॉफी मल्टीप्लाई बाय 2, 200 टॉफी, 200 रुपये की टॉफी हमने परचेस किया। कोई दिक्कत? बाय सेल इस 100 टॉफी में से 80 टॉफी हमने 2.5 रुपए की एक बेच दी। कितना अमाउंट आएगा? 200 रुपये आएगा ना? ठीक है, तो 200 रुपये आपका आ गया। टू प्रॉफिट सिर्फ नील हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ है हमारा? प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है? क्या बचा हुआ है? तो बची हुई तो क्या करें?
हाँ जेब बात। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, प्लीज हाँ सुनना, आपने क्या बोला? आपने बोला जो ये कॉस्ट है, जो ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट कितने पर है? ये कॉस्ट है 100 टॉफी की। कॉस्ट आप ले रहे हैं 100 टॉफी की, लेकिन जो सेल है, सेल है 80 टॉफी की। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कॉस्ट भी लेनी पड़ेगी 80 की। सिंपल जी बात है ना। तो अगर आपने सेल पकड़ी है कि 80 टॉफी मल्टीप्लाई बाय 2.5, 200 की आपने बेची है, तो कॉस्ट भी लेंगे 80 की। 80 मल्टीप्लाई बाय 2, 160। 40 मेरा क्या हो गया? 40 मेरा हो गया प्रॉफिट। बात समझ रहे हैं? लेकिन मैंने इस एग्जाम्पल में यहाँ पे 200 रुपये लिया हुआ है। क्या 280 रुपये की कॉस्ट है? 200 कॉस्ट है 100 टॉफी की। तो मुझे यहाँ से 20 टॉफी की कॉस्ट को निकालना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ से 20 टॉफी की कॉस्ट को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालूं? सर दो ऑप्शन आपके पास, या तो यहाँ लेस कर दो, -20 इंटू 2, 40 यहाँ लेस कर दो, या ऐसे मत करो यार, एक काम करो, बाय में दिखा दो। इसमें से 20 टॉफी को बाहर निकाल लो इंटू 2, जो मेरी कॉस्ट है 40, इसको बोलते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर बात समझ रहे हैं? इट इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट ऑल्सो। अगर आपने कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो 100 रुपये की कॉस्ट को हम कंपेयर नहीं कर सकते 80 रुपये की सेल से, 80 रुपये की 80 टॉफी की सेल से। तो द बेस शुड बी सेम। और अगर सेल 80 टॉफी की है तो कॉस्ट भी 80 आपको करनी पड़ेगी। तो हम क्या करें? दो ऑप्शन, या तो यहाँ 80 लिखो, 80 इंटू 2, या यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखो पूरा 100। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टॉक बचा हुआ है वो बाय में आ जाएगा 20 टॉफी का। तो आपने क्या किया? जो कॉस्ट मेरी बिकी नहीं है, जो टॉफी आपकी सेल ही नहीं हुई, वो क्या किया आपने? उसको क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया बाय में। क्या मेरा बेस अब सेम हो गया? ये 100 का बेस हो गया और ये भी 80 जमा 20 100 का बेस हो गया। तो मैंने 100 के लिए मैंने क्या बोला? 100 में से 80 टॉफी मेरी बिक गई और 100 में से 20 टॉफी मेरी बच गई। बात समझ रहे हैं? तो इससे क्या हुआ? हमारा पूरा 100 का एक्सप्लेनेशन हो गया। 100 मैंने परचेज किया, 80 टॉफी मेरी बिक गई और 20 मेरी बच गई। ठीक है, अब निकाल लूंगा प्रॉफिट। चेक करो क्या प्रॉफिट सही आएगा? कितना प्रॉफिट आएगा? 40 रुपये। सिंपल। सर आपने ऐसा क्यों किया? अब ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि हमने 0.5 कमाया एक टॉफी के ऊपर, 80 मैंने बेचा, 40 रुपये आ गया। हाँ एक ही बात है, ये शॉर्टकट है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 80 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये मेरी क्या है? कॉस्ट। 80 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये मेरी क्या है? सेल प्राइस। 40 मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट। या इन दोनों का डिफरेंस 0.5 इंटू 80, मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट। सिंपल। डाउट किसी का? मुझे अब बताएंगे स्टॉक बाय में क्यों आता है? स्टॉक मतलब सर जो आपको जो स्टॉक है ये बाय में क्यों आता है? क्योंकि क्योंकि ये जो कॉस्ट है मेरी, ये पूरी किस पर है? ये फुल 500 टीवी पे है, टीवी 500 है ना, तो कॉस्ट किस पर है? पूरी 500 टीवी के ऊपर है। ये कॉस्ट मेरी पूरी 500 टीवी के ऊपर है। 500 टीवी के अंदर एज पर दिस क्वेश्चन कितना बिका है? 4/5 बिका है। मतलब 400 टीवी बिके हैं। कितने के बिके हैं? 55,000 के। अगर 55 के बिके हैं तो कमीशन भी कितना होगा? कमीशन भी होगा 5,500। तो एग्जाम्पल 2 मैं इसी में कर रहा हूँ, एग्जाम्पल 2। कोई दिक्कत प्लीज? तो मैंने क्या किया? 4/5 टीवी मैंने बेच दिए। कितने के बेचे? 55,000 के। और कमीशन मेरा अकॉर्डिंगली कम हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आएगी, यहाँ पे क्या आएगा? बाय स्टॉक। तो स्टॉक कितना बच गया? स्टॉक बच गया 100 टीवी का। बात समझे कि नहीं? चले आगे। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ यार धीरज, ये कॉस्ट कितने की मेरी? ये कॉस्ट मेरी 500 टीवी की कॉस्ट है। और पैकिंग कितने की है? पैकिंग जो आपने 300 रुपये पे किए हैं, वो कितने टीवी पे पे किए होंगे? 500 पे, 400 पे? कैसे मालूम पड़ा 500 पे कैसे? हाँ परफेक्ट। जब हमने सेंड किया तो पूरे 500 टीवी को हमने पैक किया था। तो ये भी 500 टीवी के ऊपर है और फ्रेट भी 500 पे है, लोडिंग भी 500 पे है, इंश्योरेंस भी 500 पे है।
अनलोडिंग यूज नहीं कराया वो, वही 500 पे। गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट से बात करते हैं, अभी बात करते हैं। तो अभी हम यहाँ से आगे की बात बाद में करेंगे, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, बाय स्टॉक कितना अमाउंट आएगा स्टॉक का, ये समस्या है बस खाली। काश मुझे स्टॉक का मालूम पड़ जाए तो प्रॉफिट मेरा अपने आप निकल जाएगा। तो स्टॉक के लिए मैं क्या करूँगा, क्या अपने आजू बाजू में जो लोग बैठे होंगे उनसे पूछूंगा? क्यों? अपने आप करेंगे सर, उनसे क्यों पूछेंगे? तो कैसे निकालेंगे कॉस्ट? 500 टीवी थे, 400 बिक गए, तो 100 टीवी का मुझे स्टॉक चाहिए। स्टॉक तो सर चाहिए आपका, वो ठीक है, लेकिन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लीकेबल होगा इसके ऊपर? अब बताओ सर, कोई एस अप्लीकेबल होगा इसके ऊपर? कोई एस वगैरह है क्या? कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? AS2? कमाल है, आपको आता है। तो यहाँ पे अप्लीकेबल होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, AS2 हम यहाँ लगाएंगे, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। पहला क्वेश्चन, सर ये AS का मतलब क्या है? क्या मतलब है AS का? क्या मतलब है AS का? AS होते क्या है? क्या मतलब है AS का? अब मैं इस क्वेश्चन पे नहीं आ रहा, क्वेश्चन को भी ध्यान दो, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट AS का मतलब क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS का मतलब क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नहीं सर, ये तो फुल फॉर्म हो गई, लेकिन वैसे मतलब क्या है? AS किसने इशू किए हैं? हाँ, ICAI ने AS इशू किए हैं। कितने AS इशू किए हैं जो अप्लीकेबल होंगे हमारे लिए? सर 2 है, 11 है, 13 है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन AS, टोटल AS कितने? टोटल AS कितने इशू कर रखे हैं? सर कभी काउंट नहीं किया कभी काउंट नहीं किया। तो टोटल AS इशू कर रखे हैं 29। और पता है मजे की बात क्या है? इफेक्टिव AS जो है, इफेक्टिव AS वो है 27 है। नहीं बात समझ नहीं आई। इफेक्टिव 27 है, और दो काम के नहीं है। काम के क्यों नहीं है दो? सर वो टाइम पास कर दिया होगा ना ICAI ने, है ना? ऐसा बात नहीं है, टाइम पास कर दिया होगा। दो एस पता है क्या हुआ इसमें ना, एक आपका जो AS8 है वो खत्म होके मर्ज हो गया था विद AS26। तो 8 मर्ज हो गया विद AS26, तो AS8 अभी क्या है? ब्लैंक, ब्लैंक पड़ा हुआ है, मतलब AS8 हमारा ब्लैंक है। तो यहाँ पे नंबरिंग चेंज नहीं की उन लोगों ने, लेकिन AS8 हमारा ब्लैंक पड़ा हुआ है। ऐसे इसी तरीके से AS8 जैसे मर्ज हुआ AS26 में, सेम तरीके से AS6 मर्ज हुआ AS10 में। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन था आपका, तो ये AS10 में PPE में मर्ज हो गया। तो हमारे AS कुछ मर्ज हुआ, आपके कोर्स में है AS10, हम बात करेंगे बाद में। तो AS6 मर्ज हो गया AS10 से, AS8 मर्ज हो गया AS26 में। तो इससे क्या होगा? दो AS आपके खत्म हो गए। दो AS अगर खत्म हो गए तो इफेक्टिव AS कितने हो गए? 27। हालांकि ये AS भी हैं, इनकी बातें भी बताई हुई हैं, लेकिन वो 6 में नहीं है। अब कहाँ पर है? AS10 में है, और ये AS26 में है। सिंपल। चलिए आगे। सर लेकिन ना ये AS है क्या चीज़? ठीक है, आपने बोला कि टोटल AS29 है, एग्रीड। दो AS आपके खत्म हो चुके हैं, एग्रीड। लेकिन नहीं, खत्म नहीं हुए, किसी और AS में मर्ज हो गए। बट AS का मतलब क्या है? ASI क्यों है? हाँ, किसी को प्रॉब्लम ना हो, इंसान गंजा ना हो। गंजा ना हो मतलब इंसान प्रॉब्लम में ना फंसे। फॉर एग्जाम्पल, ये तीन दोस्त ए बी सी, ए बी सी तीन दोस्त हैं,
इनके बाल भी बहुत सारे, इसकी टांग वहाँ सब कुछ सही से सलामत है। अब हुआ क्या, इन लोगों ने एक मशीन परचेज की, कंपनी मान लो कोई इनकी कंपनी है, इन लोगों ने मशीन परचेज की 3 लाख रुपए की, रास्ते का फ्रेट पे किया मशीन के ऊपर 10,000 रुपये का, ठीक है। अब बात ये हुई कि जो 10,000 रुपये का आपने रास्ते का फ्रेट पे किया है, इसको हम कैपिटलाइज करें, मतलब मशीन की कॉस्ट में ऐड करें, या खर्चा बुक करें। 10,000 रुपये को हम 10,000 रुपये को हम मशीन की कॉस्ट में ऐड करें, या इसको रेवेन्यू लेके जाएं, इसको हम खर्चे में लेके जाएं। कहाँ लेके जाएं, खर्चे में या कॉस्ट में? खर्चे में या कॉस्ट में? ए बोला कि एक काम करो कॉस्ट में ऐड कर दो, बी बोला कि नहीं 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 रेवेन्यू में बुक कर दो, सी बोला कि नहीं एक काम करो 5,000 रुपये कॉस्ट में कर दो आधे, 5,000 रुपये कर दो रेवेन्यू में। तो तीनों लड़ रहे हैं आपस में कि नहीं मेरी बात मान, ये एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं कि नहीं मेरी बात मान, नहीं मेरी बात मान, नहीं मेरी बात मान। तो बीच में क्या आ गया, एस आ गया, क्या बोलता है मेरी बात मान, आईसीए भगवान आ गए। तो ये भगवान परमात्मा जी क्या कहते हैं, अरे तुम लड़ो मत, लड़ो मत, हटो लड़ो मत, तुम मेरी बात मानो। और अगर लड़ते रहे तो क्या होगा, इनके बाल झड़ जाएंगे, इनके बाल सब उड़ जाएंगे, तो गंजे हो जाएंगे बेचारे। तो गंजे से बचने के लिए AS10 आया, क्या बोलते हैं भाई साहब एक काम करो आप मेरी बात मानो। और एस में क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है मशीन को रेडी टू यूज करने तक जितने भी खर्चे होते हैं सबको हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। तो मशीन को रेडी टू यूज, जब तक मशीन रेडी टू यूज नहीं होती है, रास्ते का कोई भी भाड़ा, मशीन को आपने इंस्टॉल किया वो खर्चा, कोई भी खर्चा मशीन को रेडी करने से पहले का चाहिए, वो सबका सब कैपिटलाइज होगा, सबका सब कैपेक्स करेंगे, सबका सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम क्या करेंगे, अब एस की बात मानते हुए कौन सही था, ए या बी या सी? सर ए सही था, ए ने क्या कहा था, इसको बुक करो कॉस्ट में, तो ए सही था। तो क्या इनको अब एस की बात माननी पड़ेगी? माननी पड़ेगी सर। आईसीए कौन है हमारे लिए, भगवान महान आत्मा, तो बात तो माननी पड़ेगी। सब बात समझ रहे हैं, इसलिए आपके एएस आया। तो एएस बोलते हैं कि भैया हमने आपको बताया हुआ है आप ऐसे कीजिए, कोई दिक्कत? चले आगे सर, वापस मुद्दे पे आते हैं, वापस मुद्दे पे आएगा। अब स्टॉक पे आते हैं। AS2 कहता है अबाउट दी स्टॉक वैल्यूएशन। तो AS2 बोलता है कि स्टॉक को आप वैल्यू करेंगे, कैसे वैल्यू करेंगे? कहता है स्टॉक को वैल्यू करेंगे कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। सर NRV क्या होती है? NRV मतलब कोई आपको आइडिया हो इसके बारे में? हाँ बोलो, नेट, नेट, वी मतलब वैल्यू, आर का मतलब क्या है? नेट रेवेन्यू वैल्यू। सर जो इच्छा वो बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसका मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हाँ वही सही की बात है ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सिंपल है। मतलब ये प्रोडक्ट कितने का बिक जाएगा, नेट शुद्ध रियलाइजेबल पैसे आना, तो कोई भी प्रोडक्ट के कितने पैसे आपको मिलेंगे वो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ना दोबारा से टॉपिक से हट रहा हूँ। सर टॉपिक से फिर से हट गए आप, हाँ वापस यहीं पे आ गया। तो हम बात करते हैं AS2 की वंस अगेन, ठीक है, क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे। तो AS2 क्या बोलता है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब पहला क्वेश्चन, NRV का मतलब क्या है? मतलब मान लेते हैं ये आपका है टीवी, टीवी मान लो मार्केट में बिकता है, मार्केट प्राइस टीवी का मान लेते हैं 10,000 रुपये है, मान लेते हैं। अब मैं एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से हट के आगे मैं, तो मार्केट की प्राइस मान लो 10,000 रुपये है, ठीक है। लेकिन टीवी को बेचने के लिए मुझे किसी कमीशन एजेंट को हायर करना होगा और उसको मुझे
कमीशन पे करना होगा, मान लेते हैं 10%, ठीक है। तो 10,000 माइनस 10,000 पे क्या है, मेरा मार्केट प्राइस है, लेकिन टीवी को बेचने के लिए मुझे एक्सपेंस इंकर करना पड़ेगा 1,000 रुपये। 10,000 तो मेरे पास पैसे आएंगे, लेकिन टीवी को बेचने के लिए 1,000 रुपये मेरी जेब से निकल जाएंगे। तो मेरे हाथ में कितने पैसे आए, मेरे हाथ में आए 9,000 रुपये। इसको बोलते हैं नेट शुद्ध, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कोई दिक्कत? तो हम स्टॉक की वैल्यूएशन हमेशा करते हैं कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। ये मेरे क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर कॉस्ट का मतलब क्या है? सर कॉस्ट का मतलब होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी वैल्यू होगी। परफेक्ट। कौन सी वैल्यू? सर प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट जिसको बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, वो क्या है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी लगती है, वो मेरा क्या है, कॉस्ट। लेकिन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट, तो मैं वो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हम बात करेंगे खाली कंसाइनमेंट की। तो यहाँ पर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहता है वो कॉस्ट जो माल को, गुड्स को गोडाउन तक पहुँचाने के लिए लगती है, वो मेरी क्या है, कॉस्ट। वो कॉस्ट जो आप लगा रहे हैं गुड्स को गोडाउन तक पहुंचाने के लिए, वो मेरी कॉस्ट क्या है, AS2 के हिसाब से। खाली वो कॉस्ट मेरे स्टॉक में आएगी। सब बात समझ नहीं है, सब बोल क्या रहे हो? वो कॉस्ट जो गोडाउन तक चाहिए, सर क्या चीज़ है ये? मतलब सिंपल सी बात है। मुझे आप बताओ बच्चों, मुझे आप बताओ, यहाँ देखना, क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए, गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए ये कॉस्ट चाहिए? सर ये तो टीवी की कॉस्ट है, वो तो मेन ही कॉस्ट हो गई, इट इज ओरिजिनल कॉस्ट, वो तो चाहिए। क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए पैकिंग जरूरी है? हाँ सर पैकिंग जरूरी है। क्या गुड्स को नंगा भेजोगे? नंगा भेजोगे गुड्स को? कोई लेगा नहीं सर। तो पैकिंग जरूरी है, तो गुड्स को गोडाउन का है मेरा, इसका गोडाउन तक पहुंचाने के लिए पैकिंग जरूरी है। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट को हमेशा इन्वेंट्री के लिए ऐड करते हैं। सर मतलब देखते हैं आगे, क्या रास्ते का फ्रेट मुझे चाहिए? क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए रास्ते का भाड़ा चाहिए? हाँ चाहिए, वो भी क्यों नहीं चाहिए। क्या लोडिंग करनी पड़ेगी? लोडिंग के बिना माल भेज दोगे? सर कैसे भेजोगे? तो लोडिंग करनी पड़ेगी गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए। क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए रास्ते का इंश्योरेंस है? हाँ सर वो भी कराना पड़ेगा। तो गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए मतलब वो कॉस्ट जो आप लगा रहे हो इन्वेंट्री के ऊपर, जो आप लगा रहे हो टीवी के ऊपर, वो मेरा क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट। मुझे बताओ, बिना पैकिंग के माल जा सकता है? नहीं जा पाएगा। तो नहीं जा पाएगा तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। बिना फ्रेट का माल नहीं जा पाएगा, तो वो कॉस्ट जो हम प्रोडक्ट को भेजने के लिए कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। अगला क्वेश्चन, क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए गुड्स को अनलोडिंग करना पड़ेगा? अनलोडिंग सर और क्या? क्या शिफ्ट करना पड़ेगा? शिफ्ट हाँ और क्या? तो गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए शिफ्टिंग भी करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, मेरा डायरेक्ट कॉस्ट। अब बताना मुझे, अब बताओ मुझे, क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए गोडाउन रेंट चाहिए? नहीं चाहिए सर। सर क्यों? क्योंकि ये गोडाउन में माल पहुंचने के बाद का खर्चा है। ये गोडाउन में माल पहुंचने के बाद का खर्चा है। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। या आपने एक्सपेंस नहीं किया डायरेक्टली गुड्स के ऊपर, ये खर्चा आपने नहीं किया गुड्स के ऊपर, ये खर्चा आपने किया गोडाउन के ऊपर, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्टली एक्सपेंस। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। गोडाउन के बाद का एक्सपेंस है, ना कि गोडाउन तक का। और आपने ये गुड्स पे नहीं किया, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर बात समझ नहीं आई कि ये आपने क्या बोला सर? और समझते हैं, समझते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, समझते हैं। मुझे एक चीज बताओ, पैकिंग कर रहे हो अब 500 टीवी के ऊपर, तो गुड्स के ऊपर डायरेक्टली एक्सपेंस कर रहे हो। बिना गुड्स को पैक किए आप गुड्स को सेंड नहीं कर सकते। बोलो हाँ। हाँ आपने गुड्स के ऊपर खर्चा किया, लोडिंग का, इंश्योरेंस का और अनलोडिंग का। लेकिन मुझे एक चीज बताओ,
जैसे मान लो ये है धीरज, ठीक है धीरज, आपने एक मकान लिया हुआ है किराए पे, या आपने कोई हाउस कोई होम किराए पे लिया हुआ है, उसका आप किराया पे करते हो 30,000 रुपये पर मंथ। आपकी शादी हुई अभी अभी, सर शादी हो गई इसकी, हाँ आपकी शादी हो गई, ये गलत बन गई ना, सही बनाऊँ लड़की, इसके बाल, इसकी आंखें, तो शादी आपकी हुई। अब क्या हुआ, शादी होने के बाद ना आप दोनों घूमने के लिए गए 1 महीने के लिए बाहर, क्या जाओ घूमने के लिए जाओगे धीरज 1 महीने के लिए? सर ज़्यादा हो गया, 1 महीना कम कर दूं? 1 महीना मान लो, कोई बात नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या 1 महीने का किराया पे करोगे और उस समय आप घर पे नहीं हो, आप घर पे नहीं हो, आप बाहर हो, आप घर में रह नहीं रहे हो, सामान पड़ा हुआ आपका, ऑफ कोर्स, क्या किराया पे करोगे 1 महीने का? क्यों पे करोगे 30,000 रुपये किराया? पे करोगे, लेकिन वहां पे आप हो नहीं, आप बाहर गए हो। तो सर आप घर में रहो ना रहो, किराया तो आपको पे करना पड़ेगा। अब मान लो आपके 2 मेहमान घर पे आ गए, तो पहले अब 2 थे, अब 2 मेहमान आ गए, तो अब 4 हो गए, 2 से 4 हो गए, तो क्या किराया बढ़ा दोगे? और रूम उतने ही है, मतलब कोई एक्स्ट्रा आपने रूम नहीं लिए, क्या मकान मालिक बोलेगा कि भैया तुम्हारे 2 मेहमान आ गए, 5,000 भी किराया बढ़ा? तो सेम रहेगा आपका, जब तक एज पर योर एग्रीमेंट सेम रहेगा। सेम मुझे एक चीज़ बताओ, गोडाउन में चाहे 500 टीवी पड़े हो, चाहे पड़े हो 1,000 टीवी, चाहे पड़े हो 200 टीवी, क्या रेंट का अमाउंट फिक्स नहीं है 500 रुपये? हाँ सर, तो इसका मतलब ये आप खर्चा नहीं कर रहे हो गुड्स के ऊपर, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वो खर्चा जो डायरेक्टली गुड्स के ऊपर कर रहे हो वह डायरेक्टली, वो एक्सपेंस जो आप कर रहे हो गुड्स के ऊपर नहीं कर रहे, लेकिन गुड्स के लिए चाहिए वैसे आपको, वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। जैसे अब यहाँ पर दोबारा देखते हैं, लोडिंग, लोडिंग इस पे किया आपने, गुड्स पे ही किया, ठीक है। इंश्योरेंस गुड्स के ऊपर करिए, अनलोडिंग गुड्स के ऊपर करिए, गोडाउन रेंट, चाहे गुड्स गोडाउन में हो या ना हो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगला क्वेश्चन, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, बताओ मुझे कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? सर पहला क्वेश्चन हम क्या बोलेंगे, क्या शिफ्टिंग के लिए खर्चा किया हमने, ये क्या गोडाउन तक माल पहुंचाने का खर्चा? ये आंसर इज नो। खर्चा कौन सा है, गोडाउन में माल पहुंचाने के बाद का एक्सपेंडिचर है, और हमें क्या चाहिए, गोडाउन तक माल पहुंचाने का एक्सपेंस, या आप इसको ऐसे बोलो कि एक्सपेंस विच आर डायरेक्ट वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगा, एक्सपेंस विच आर इनडायरेक्ट वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो मुझे बताएंगे ये खर्चा कौन सा है, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? क्या इनडायरेक्ट, क्यों? एक्सीलेंट। सर गोडाउन का आपने लिया इंश्योरेंस, तो माल कितने पड़ा हो, मतलब नहीं, हमें आपने इंश्योरेंस लिया गोडाउन का, बिल्डिंग का आपने लिया इंश्योरेंस, ठीक है। कमीशन, क्या कमीशन स्टॉक की वैल्यूएशन में ऐड होगा? उसमें केवल क्या होगा, गोडाउन तक माल पहुंचने का खर्चा, ये क्या है, ये तो माल पहुंचने के बाद आप गुड्स सेल कर रहे हो वो खर्चा है, तो क्या ये ऐड करेंगे? ऐड नहीं करेंगे, परफेक्ट। बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट भी क्या है, इट्स एक्सपेंस ऑफ सेल, तो ये भी ऐड नहीं करेंगे। सर लेकिन अब ये बोल क्या रहे हो कि ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बात समझ नहीं आ रही। अरे बात करते हैं ना, फिलहाल के लिए मेरा क्वेश्चन खाली ये है कि स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए हमें कॉस्ट चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट, और कॉस्ट कौन सी चाहिए, कॉस्ट हमें चाहिए विच आर डायरेक्टली कॉस्ट। सर डायरेक्टली मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए जो आपने कॉस्ट इनकर्ड करी है उसको हम इन्वेंट्री की कॉस्ट मानते हैं, ये मान के चलना। अभी चले आगे, चलेगा सर। अगला क्वेश्चन, सर अब मैं वापस मुद्दे पे आ रहा हूँ, मेरा क्या है ये, मेरे हैं 100 टीवी, तो 100 टीवी की मुझे चाहिए स्टॉक की वैल्यूएशन, कैसे करूंगा मैं? पहला क्या है 50,000, इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। 50,000 कितने टीवी के ऊपर है, 500 के ऊपर है, हमें कितने पे चाहिए, हमें चाहिए 100 पर, कितना अमाउंट आएगा 10,000। कोई दिक्कत प्लीज, चलिए आगे, पक्की बात है। अगला क्वेश्चन, क्या ये 300 रुपये कॉस्ट किस पे की गई, 300 कॉस्ट ये की गई है 500 पे, पैकिंग फिर किया गया 500 पे, लोडिंग किया हुआ है 500 पे,
इंश्योरेंस किया हुआ है 500 पे, और ये क्या है मेरा, दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट, गोडाउन तक माल पहुंचने के लिए मुझे ये कॉस्ट चाहिए। इन सबको ऐड मारो, इन सबको ऐड करो, 1000 रुपये डिवाइडेड बाय, ये टीवी की कॉस्ट है 500 की, हमें चाहिए 100 की, इंटू 100, बताएं कितना अमाउंट आएगा, 200 रुपये आएगा, चेक करो 200 आएगा, 200 आएगा, वैसे तो ये कट गया 200, ठीक है, सिंपल है। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, अनुपातिक, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। तो आपने इसका फुल ऐड नहीं किया, आपने 1000 रुपये फुल ऐड नहीं किए, आपने क्या किए, 1000 रुपये का कुछ प्रोपोर्शनेट ऐड कर दिए स्टॉक की वैल्यूएशन में। अब बात समझे मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि 100 टीवी की कितनी कॉस्ट है, और कॉस्ट में क्या क्या आएगा, मैं उसकी बात कर रहा था। पहले क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट, फिर क्या है, प्रोपोर्शनेट ओवरहेड। तो ये 500 के ऊपर किया गया, और ये खर्चा हमारे हैं डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन, अनलोडिंग क्या है, शिफ्टिंग क्या है, ये भी है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो 2000 प्रोपोर्शनेट ओवरहेड कंसाइनी के 2000 कितने पर है, ये भी 500 पे होगा। तो अगर 500 पे है तो 100 पे कितना होगा, ये 5 चौक 20, 400 रुपये। बात समझे कि नहीं, समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्या गोडाउन रेंट स्टॉक की वैल्यूएशन में ऐड होगा, क्या गोडाउन रेंट, ऐसे बोलोगे कि ये 500 पे है, 100 पे कितना होगा, क्या गोडाउन रेंट स्टॉक की वैल्यूएशन में ऐड करेंगे, आंसर इज नो, परफेक्ट। क्यों, क्योंकि AS2 क्या बोलते हैं, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, खाली वही ऐड करेंगे स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए। तो जो नेसेसरी है स्टॉक को गोडाउन तक पहुंचाने के लिए स्टॉक के ऊपर, खाली वही ऐड करेंगे स्टॉक की वैल्यूएशन में, बाकी ऑल एक्सपेंस इज इनडायरेक्ट इन नेचर। चाहे स्टॉक भेजो ना भेजो, आपका कॉस्ट हो लगेगा। गोडाउन रेंट चाहे उसमें 400 टीवी हो, टीवी 500 टीवी 700 या 200 हो, आपको रेंट तो आपको या ना हो, आपको रेंट तो आपको देना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसी का डाउट प्लीज। अगला क्वेश्चन, क्या इंश्योरेंस का अमाउंट प्रोपोर्शनेट इसमें ऐड होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेड डेट कमीशन, कमीशन क्या होगा, कमीशन है सेल एक्सपेंसेस, तो वो सेल के ऊपर सर, वो सेल के ऊपर है। हम बात कर रहे हैं गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए, वो तो गोडाउन के बाद का हो गया ना। चले आगे, हमें चाहिए एक्सपेंस विच आर डायरेक्टली इंकर्ड ऑन गुड्स, ठीक है, ताकि वो मेरा माल पहुंच जाए गोडाउन तक। चले आगे, बताइए कितना अमाउंट आ गया, 10,600, खत्म क्वेश्चन। बताएंगे कितना प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट निकालना, 55,000 प्लस 10,600 माइनस 50,000 माइनस 1,000 माइनस 2,000 माइनस 800 माइनस 5500 माइनस 600, 5700। आसान के सिंपल, आसान है। तो सर इट मीन्स हमने क्वेश्चन में क्या किया, अभी तो कुछ नहीं किया, खाली क्या किया कि लेफ्ट में क्या आएगा हमारे सारे एक्सपेंस, और राइट में क्या आएंगी सारी इनकम और क्लोजिंग स्टॉक। और स्टॉक की वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी क्या होती है, सेलिंग प्राइस माइनस सेल करने के लिए जो भी हमने कॉस्ट इंकर किया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू मेक दिस सेल। नेट, मेरे हाथ में नेट कितना अमाउंट आएगा मुझे वो चाहिए, वो मेरी क्या है एनआरवी। फिर बात की हम लोगों ने कॉस्ट की, कॉस्ट क्या बोलते हैं, गोडाउन तक माल पहुंचाने के लिए जो भी आपने एक्सपेंस इंकर किए वो सब के सब आप क्या जाएंगे कॉस्ट में। सिंपल यहाँ तक, चले आगे। लेकिन ना यहाँ पे एक डाउट है पप्पू का, सर एक बात समझ नहीं आई, यहाँ पे आपने बोला विच एवर इज लोअर। अब मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो चुका है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन की, मैं बात कर रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट की। लिखा हुआ लोअर, वाई लोअर, सर एएस ने बोला तो ठीक है, तो क्या हो गया फिर, नहीं तो एएस भी तो लॉजिक पे बनते होंगे ना, हाँ, तो ये लोअर क्यों है, हाँ, परफेक्ट, एक्सीलेंट, आपने पढ़ रखा है बचपन में, एक था आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, क्या यू कैन कॉल इट प्रूडेंस,
याद है आपको क्या था ये? क्या था ये? कि फ्यूचर के प्रॉफिट को हम बुक नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर के लॉस को हम बुक कर सकते हैं। याद है आपको? कंजरपना, कंजर्वेटिज्म, फ्यूचर के प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकते, लेकिन आपको दिख रहा है कि लॉस है फ्यूचर में, तो फ्यूचर के लॉस को आज ही बुक करना है। सर अभी बात समझ नहीं आई? अरे देखो ना, इन ट्रेडिंग अकाउंट मान लेते हैं, यहां लिखा हुआ है टू ओपनिंग स्टॉक 100 रुपये, टू परचेस 800 रुपये, बाय सेल 700 रुपये, बाय क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं इनोस हो गया ना आपका 300 रुपये, टू जीपी 100 रुपये। कोई दिक्कत? और मान लेते हैं ये मेरी कॉस्ट पर है, ये मेरी कॉस्ट पर है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि कॉस्ट मेरी है 300, लेकिन मुझे दिख रहा है कि मेरा स्टॉक बिक जाएगा, मेरा स्टॉक बिक जाएगा मान लेते हैं 400 में, तो 300 में मेरी क्या है कॉस्ट, बिक जाएगा 400 में, विच एवर इज लोअर, मैं क्या लूंगा यहाँ पे 300 पे लूंगा, बात खत्म। लेकिन मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 400 में नहीं बिकेगा, मेरा ये बिकेगा 280 में बिकेगा। सर कॉस्ट तो 300 है, लेकिन 280 में मेरा बिकेगा, तो मैं क्या करूं, विच एवर इज लोअर, मतलब यहाँ पे क्या बुक करूं, यहाँ लिखूं 280। जैसे मैं 280 लिखा, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 80 हो गया, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, मतलब आपने लॉस को बुक कर लिया। बात समझ रहे हैं? तो आपने लॉस को आपने आज ही बुक कर लिया। जैसे आपने लिखा लोअर, हालांकि आपका स्टॉक अभी बिका नहीं है, आपका स्टॉक बिकेगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन आपने लॉस को आज ही बुक कर लिया। सर लेकिन पहले वाले केस में क्या किया आपने, मतलब जो पहले वाले केस में ना 400 रुपये था और कॉस्ट थी मेरी 300 रुपये, अगर मान लो यहाँ पे मैं 400 लिख दूँ, मान लो 400 रुपये लिख दूँ मान लो, तो प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो स्टॉक मेरा अभी बिका ही नहीं है, तो क्या उसका प्रॉफिट मैं आज बुक कर लूँ? आंसर इज नो। तो प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकते, लेकिन लॉस को आपको आज ही बुक करना होगा। तो अगर ये 280 है तो यहां भी 280 आएगा और प्रॉफिट आपका कम होके 80 रह गया, वट एवर जो भी रह गया आपका, तो विच एवर इज लोअर। बात समझिए कि नहीं? सिंपल है। चले आगे। तो अभी हमने कुछ नहीं किया खास, खाली क्या किया हमने, हालांकि जो मैक्सिमम कंसेप्ट था आपका वो लगभग आपको आ गया कि सर ये हो क्या रहा है, गुड्स हमने सेंड किया, रिसीव किया, बेचा वगैरह वगैरह हमने सब किया। ठीक है, चले आगे। इसमें ना इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक आध हल्का कंसेप्ट रह गया हमारा, पहले वो कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। तो सेम एग्जांपल हम लोग पकड़ लेंगे, देखेंगे कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। तो अकाउंटिंग एंट्री करने से पहले मैं दो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, एक बात कर रहा हूँ लॉस की और एक बात करूँगा कमीशन की। तो वो दो कंसेप्ट हम कर ले, फिर वापस चैप्टर पे फिर से आएंगे। तो अब तक हमने चैप्टर की एंट्री कुछ नहीं करी है, वैसी लेमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि क्या हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है धीरज? ठीक है बच्चों, चले आगे, चलिएगा सर। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं अभी, हम करेंगे दो कंसेप्ट। कौन से दो कंसेप्ट करेंगे? एक हम बात करेंगे लॉस की। लॉस कौन से होते हैं? एक अबनॉर्मल लॉस और एक नॉर्मल लॉस। ठीक है, और एक हम बात करने वाले हैं कमीशन की, कमीशन टू एजेंट, कमीशन ऑफ एजेंट। तो कमीशन हमारे होते हैं तीन टाइप के, तो प्लीज ध्यान सुनना यार। अभी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी वो हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट की कि भैया कि कमीशन का मतलब क्या है। तो आपके चैप्टर में कमीशन भी निकालना पड़ेगा कंसाइनमेंट के अंदर। सर कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन का मतलब होता क्या है वैसे? कमीशन मतलब क्या?
जैसे हम काम करवा रहे हैं, उसको काम के बदले में हम कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, वो कमीशन हो गया। क्योंकि फ्री में कौन काम करेगा हमारे लिए, कोई नहीं करता। तो वो हमारे बिहाफ पर गुड्स सेंड कर रहे हैं, तो उसको हम, वो हमारे बिहाफ पे गुड्स सेल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, कमीशन पे करेंगे। तो कमीशन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ओसी। ओसी, ओसी मतलब ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन। एक होता है हमारा डीसी। डीसी कौन है, डिप्टी कमिश्नर, नहीं, डेल क्रेडरे। डेल क्रेडरे कमीशन, इसको प्यार से बोलते हैं हम लोग डीसी, डेल क्रेडरे कमीशन। सर मतलब बात करेंगे आगे। एक होता है हमारा ओआरसी। ओआरसी क्या है, बताओ क्या है ओआरसी? है ऑरेंज, ऑर्डिनरी, गुड। कह रहा है ऑर्डिनरी रेवेन्यू कमीशन, कुछ ही बोल दोगे? सर हमें क्या पता, आप बताओ। ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। सर मतलब बात करते हैं ना अभी, ओवर राइडिंग कमीशन, ओसी, डीसी और ओआरसी। अब क्या मतलब है ओसी का? सर जनरल कमीशन, जनरल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन। जैसे हम बोलते हैं कि हमने एजेंट को अपॉइंट किया, ठीक है, ये सेल कर रहा है, तो जितनी सेल करेगा उस पर हम उसको ओसी देंगे। ओसी मान लो 5%, 10%, एज पर योर एग्रीमेंट। तो सिंपल सा एग्रीमेंट होता है, भैया जो तुम बेचेगा ना उसका हम तेरे को इतना परसेंटेज देंगे। सामान्य कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन। अब लेकिन मुझे एक डाउट है, पूछूं? डाउट मेरा ये है, अगर मान लो मैंने एजेंट को बोला कि भाई साहब ऐसा है, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा 10%, ठीक है। अब हुआ क्या, मेरे एजेंट ने माल बेचा उधार पे 3 लाख रुपए का, और इस 3 लाख में 10,000 रुपये डूब गए, बैड डेब्ट हो गए। तो मेरे एजेंट ने माल बेचा 3 लाख रुपए का उधार में, उसमें से 10,000 रुपये डूब गए, तो बैड डेब्ट लॉस किसका होगा, एजेंट का, ये मेरा प्रिंसिपल का। अगर बैड डेब्ट हो गया तो नुकसान किसका होगा, एजेंट का या मेरा? सर आंसर आया कि नुकसान होगा प्रिंसिपल का। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, आप प्रिंसिपल हो धीरज, तो आपके मन में एक डर नहीं है, डर, आप डर नहीं रहे हो? नहीं, सामान का इंश्योरेंस तो करा लोगे, वो ठीक है, सामान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने किसी को उधार में माल बेच दिया, वो पैसा डूब गया आपका, और मान लो एजेंट ही बेईमान हो, तो वो क्या करे, वो सामान बेच देगा अपने जानकार वाले को, और क्या बोलेगा कि पैसे मत दियो, मैं शो कर दूंगा डूब के पैसा। तो क्या आपका मन में डर नहीं होगा कि पैसा डूब जाएगा यार? मतलब कैसे, मतलब आप क्या करो, ऐसा क्या करो कि पैसा डूब भी जाए तो नुकसान आपका ना हो, नुकसान हो सामने वाले का, एजेंट का। तो क्या करोगे? एग्रीमेंट में लिखवा लेंगे, ठीक है ना। लेकिन एग्रीमेंट में लिखवा तो लोगे, लेकिन जो एजेंट है वो क्या बोलेगा, देख भाई ऐसा है, अगर मान लो एजेंट ईमानदार भी मान लो, कहेगा देख भाई ऐसा है, अगर मैं उधार में माल बेचता हूँ और डूब जाएगा तो नुकसान मेरा होगा, तो इस रिस्क को झेलने के लिए तू मुझे एक्स्ट्रा कमीशन पे कर। सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं डेल क्रेडिटरी कमीशन। तो 2% एक्स्ट्रा कमीशन आपसे मांग रहा है, 2-3 जो भी आपकी बात होगी, 2 या 3 5 जो भी आपकी बात होगी। तो आप क्या कर, आप उसको बोल रहे हो तेरे को मैं 10% दूंगा ओसी, और 2% तेरे को दूंगा मैं डीसी। 2% मैं आपको दूंगा क्यों, ताकि मेरा बैड डेब्ट जो होगा वो मेरा ना हो, वो बैड डेब्ट तुम्हारा हो। तो बैड डेब्ट से बचाने के लिए आपने 2% एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं, इट इज कॉल्ड ओवर डेल क्रेडिटरी कमीशन। सिंपल है, चले आगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मान लेते हैं सेल किया, कैश में बेचा 10 लाख रुपए का, और उधार में बेचा 5 लाख रुपए का, ठीक है ना धीरज? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% कमीशन पे करना है,
कैलकुलेट कमीशन निकाल लोगे? दस लाख का माल बेचा कैश में और 5 लाख का माल बेचा उसने उधार में, ठीक है। 10% कमीशन मुझे पे करना है एजेंट को, कैलकुलेट कमीशन। सर इसमें क्या होगा, निकल जाएगा ये तो। कैसे निकालेंगे, निकालना कैसे है? 10 लाख का सेल ये किया और 5 लाख का सेल ये किया, कितना अमाउंट हो गया? 15 लाख। 15 लाख का कितना परसेंट? 10%, कितना अमाउंट आएगा? 1,50,000 रुपये। सिंपल जी बात है। अगला क्वेश्चन, यहां लिखा हुआ है सेम चीज, सेल किया है, लेकिन इसमें क्या होगा? इस केस में बैड डेप्ट, बैड डेप्ट इफ एनी shall always belongs to, बताएंगे, consignor good only, ठीक है। लेकिन अपने आप को बैड डेप्ट से बचाने के लिए, क्रेडिट सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रमोट करने के लिए, आपका बैड डेप्ट ना हो, बैड डेप्ट हो कंसाइनी का, तो आप क्या करें? उसको एक्स्ट्रा कमीशन पे कर, उसको बोलते हैं डेल क्रेडिटरी कमीशन। कैश में सेल किया, सेम मान लेते हैं 10 लाख रुपए का, उधार में सेल किया 5 लाख रुपए का, 10% तो है ओसी और 2% है डीसी। कैलकुलेट कमीशन, आंसर कैसे निकालेंगे? तो आप कह रहे हो ओसी निकालेंगे 15 लाख का, ओसी कितना है? 10% है, तो 1.5 लाख तो हमारे ओसी हो गया, प्लस डीसी। डीसी कितने में निकलेगा? 5 लाख का 2% या 10 लाख का 2% या 15 लाख का 2%? अब बताओ 15 का या 5 का? नहीं, कमीशन तो देना एक्स्ट्रा, वो तो ठीक है, लेकिन हमने कमीशन क्यों दिया? ताकि उधारी में सेल हो और जो बैड डेप्ट हो वो हमारा ना हो, बैड डेप्ट उसी का ही हो। तो जो जो 2% एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं, तो प्लीज ध्यान सुनना, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हमेशा हमेशा ये मानते हैं कमीशन देंगे फुल पे क्योंकि वो कहते हैं भाई हम कमीशन लेंगे आपसे 2%, 2% लेंगे मतलब फुल पे लेंगे। हाँ, क्वेश्चन में बोल दिया अलग से कि क्रेडिट सेल पे देंगे 2%, तो ठीक है, अदरवाइज हम हमेशा एग्रीमेंट यही करते हैं कि कमीशन हम 2% लेंगे एक्स्ट्रा, वो फुल पे लेंगे भैया, उधार से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 15 लाख का 10% मेरा हो गया ओवरराइडिंग कमीशन, और 15 लाख का ही 2% 30,000, 1,80,000। सब बात समझ नहीं आई? अरे बात समझ क्यों नहीं है? इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको 2% पे करना है फुल का, बात खत्म। जब तक क्वेश्चन ना बोले तो हमेशा ही होता है कि 2% कमीशन पे करो, तो 2% पे करो मतलब फुल सेल का 2%, ताकि कोई झमेला ना हो कि भैया इतनी उधार सेल हुई है, इतनी कैश सेल हुई है, वरना फिर वरना पता दिक्कत होगी। ये आपको ना बार बार बोलेगा, क्या बोलेगा? कि मैंने माल उधार में बेचा है, कैश में मैंने माल नहीं बेचा, ताकि कमीशन का रेट, इसका कमीशन का अमाउंट इसका बढ़ जाए। बात समझ रहे हो? क्या एजेंट झूठ नहीं बोलेगा? कैश में तो कुछ बोलेगा नहीं, क्या बोलेगा? सुबह मैंने बेचा उधार में और शाम को मेरे पास कैश आ गया, तो ये झमेला ना हो मतलब ना। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 2% पे करेंगे फुल के ऊपर, चाहे कितना ही कैश हो कितना ही उधार हो। लेकिन इस केस में क्या होगा? जो बैड डेप्ट होगा वो क्या होगा? बताओ बैड डेप्ट क्या होगा? बैड डेप्ट किसको बिलोंग करेगा? बैड डेप्ट शेल बिलोंग्स टू कंसाइनी ओनली। बात समझिए कि नहीं? सिंपल जी बात है। लास्ट, ओवरराइडिंग कमीशन। सर नाम पे देखो इसके, क्या कह रहे हैं? ओवरराइडिंग कमीशन। हुआ क्या? ध्यान सुनो, ये जो एजेंट है ना, एजेंट, जो एजेंट है एसआर के, बड़ा होशियार है ये, बहुत होशियार है। तो हुआ क्या? ये जो धीरज है, सो हुआ धीरज, ये कौन है हमारा? ये हमारा है प्रिंसिपल।
इसने बोला SRK को, अपने एजेंट को, देख एजेंट ऐसा है कि तू ये काम कर रही हो, एक टीवी 200 रुपये को बिकवा दियो, 200 रुपये का एक टीवी बिकवा दियो, तुझे मैं कमीशन पे कर दूंगा 5% OC, ठीक है। लेकिन ना ये जो एजेंट SRK बड़ा होशियार है, कहता सर मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 200 के बजाय इसको 250 का बिकवा दूं, क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दोगे? आप बताओ। तो आप बोल तो रहे हो कि कमीशन 250 भी ले लियो मुझसे, कहता नहीं वो तो ठीक है 250 भी कमीशन लूंगा ही, या कमीशन 200 पे लूंगा, मतलब जो भी आपका एग्रीमेंट होगा, कमीशन लूंगा किस पे वो छोड़ो, लेकिन क्या मुझे, अगर मैंने एक्स्ट्रा मेहनत करी है, क्या मुझे एक्स्ट्रा कमीशन पे नहीं करोगे? मतलब मैं इस प्राइस से भी ऊपर बेच रहा हूं, तो प्लीज मुझे एक्स्ट्रा कमीशन दो ना। तो आप क्या बोल रहे हो, जा ले ले, जा ऐश कर, जा खुश है। तो आपने क्या किया, आपने एक प्राइस से ऊपर अगर बेच रहा है वो, तो जो डिफरेंस है उस पर आपने 20% कमीशन और दे दिया, इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। बात समझ रहे हो? लेकिन इसके एग्जाम्पल हम अभी अभी नहीं कर रहे, इसके एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें भी एक कंसेप्ट हो रहा है आईपी का, इनवाइस प्राइस का, तो वो मैंने अभी किया नहीं है, तो क्वेश्चन इसका भी नहीं कर रहा। या सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल मतलब आईपी क्या है वो हम बाद में बात कर लेंगे, सिंपल बात कर लेते हैं। मान लेते हैं टीवी आपको बेचना है, इनवाइस प्राइस है मान लेते हैं 500 रुपये की, सिंपल एग्जाम्पल है, मैं इसकी में टेक्निकल एग्जाम्पल बाद में डाल दूंगा, अभी अभी उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। 500 का बेचना है आपने टीवी, 500 रुपये क्या है इनवाइस प्राइस, जिस पर टीवी आपने बेचना है मान लेते हैं, बट एजेंट ने टीवी बेच दिया 600 पे,